अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही एक और नए टॉपिक को। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या समझा था? दोस्तों, उस वीडियो में हमने समझे थे हमारे रूल्स। कौन से रूल्स? कि दोस्तों, अगर आए रे, कौन सी रे? लाइट की रे। अगर लाइट की रे आ रही है हमारे कॉनकेव मिरर पर या कॉन्वेक्स मिरर पर, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, उसके रूल्स क्या हैं। अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ बनेगी इमेज, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी। इस तरीके की चीज़ें दोस्तों हमने समझी थी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो लाइट की रे आई, उसने रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज बनाई, वो कितनी बड़ी बनाई, वो कितनी छोटी बनाई, वो सीधी बनाई या उल्टी बनाई। तो दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए दोस्तों, हमने कर लिया इस वीडियो का टारगेट सेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी। फ्रेंड्स, हमारे कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके दोस्तों 6 केस हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बारी बारी से उसके सारे केस समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं केस 1। फ्रेंड्स, केस 1 हमसे कहता है कि अगर आपका कोई है कॉनकेव मिरर और उस पे बनानी है आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, और अगर वो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, यानी कि आपको इधर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पूरे डायग्राम में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, वो इन्फिनिटी पे है, पता नहीं कहाँ है लेकिन है। तो दोस्तों, उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, मैं उस ऑब्जेक्ट से दो रे पास करता हूँ। चलिए पहले मैं उसे पास करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, तो ये लीजिए, मैंने बना दी दो इंसिडेंट रे उस ऑब्जेक्ट से जो कि हमें नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत दूर है। तो देखिए, एक तो हमारी इंसिडेंट ये रे आई उस ऑब्जेक्ट से, और दूसरी ये आई। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए आई है दोस्तों। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा? दोस्तों, हमने हमारी लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा है कि अगर इंसिडेंट रे आए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दोस्तों उसका रिफ्लेक्शन का जो पाथ है वो चेंज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो जहाँ से आई है वहीं को चली जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, बात आती है इस वाली रे की। तो देखिए दोस्तों, ये आ रही है हमारे पोल पर। मान लीजिए कि यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा नॉर्मल। तो देखिए, तो नॉर्मल तो यही बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, उसके बाद नॉर्मल बनाता हूँ, तो वो तो देखिए दोस्तों हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगी नॉर्मल। अब मान लीजिए मैं इसका बनाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एंगल बन रहा है 25 डिग्री का। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए बन नहीं रहा है वो बात ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 25 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी दोस्तों जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का जो एंगल बनेगा वो भी दोस्तों 25 डिग्री बनेगा। तो चलिए मैं ऐसा ही एक रिफ्लेक्टेड रे बना लेता हूँ। फ्रेंड्स, तो देखिए बन गई मेरी एक रिफ्रैक्टेड रे भी। तो चलिए मैं इसे इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। चलिए अब दोस्तों बताइए कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए दोस्तों, ये एक पॉइंट पर आकर मिली है, बिल्कुल मिली है, एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर मिली है। तो यहीं पर दोस्तों इसकी इमेज बनेगी। ये देखिए, ये बन गई इसकी इमेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बन गई इसकी इमेज। अब दोस्तों एक बात, क्या है वो? कि दोस्तों आपने देखा कि जहाँ पर हमारा फोकस था, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा जो फोकस था, यहीं पर हमारी ये ऑब्जेक्ट बनी है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर हमारी, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे जो कि हमें नहीं दिख रहा है, और अगर उससे हम इमेज बनाना चाहें, तो वो कहाँ पर बनेगी दोस्तों? वो बनेगी हमारे फोकस पर। जी हाँ दोस्तों, तो पहला केस हमारा यही कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर? इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी दोस्तों? उसकी इमेज बनेगी हमारे फोकस पर। ठीक है। अब दोस्तों, ये इमेज बन कैसी रही है? तो दोस्तों, ये इमेज हमें दिख रहा है कि ये बहुत छोटी बन रही है। देखिए, रे का जो साइज़ देखिए, यहाँ पे जो पैरेलल रेस का जो साइज़ है वो कितना बड़ा आया यहाँ से।
कि मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो बड़ा था, लेकिन जब इमेज बनी उसकी तो वो छोटी बनी। हाँ दोस्तों, तो यही कारण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट दूर था और जब इतनी पास आके उसकी इमेज जो बनी है फोकस पर, तो वो बनी है दोस्तों छोटी, यानी कि डिमिनिश्ड। चलिए, ये वाला केस तो आ गया समझ में। अब समझते हैं दोस्तों इसका केस 2। फ्रेंड्स, तो देखिए केस 2 में क्या है। तो दोस्तों केस 2 में ऐसा है कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इन्फिनिटी पे हो वो इतना दूर नहीं है, लेकिन हाँ वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बना दिया एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा बन गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों पहले मैं पास करता हूँ दो इंसिडेंट रे, और फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे पास कर दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो दो रे हैं, इससे आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पर आ जाएंगी, इनका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा। बिल्कुल बता सकते हैं, अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो देखी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्तों, इसके पैरेलल ये ऊपर वाली रे आ रही है। ठीक है, आ रही है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे आए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दोस्तों कहाँ से, फोकस से। तो चलिए सबसे पहले इसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कर दिया इस वाली रे को रिफ्लेक्ट, कहाँ से, यहाँ से फोकस से कर दिया रिफ्लेक्ट। अब दोस्तों ये जो दूसरी वाली रे है, ये वाली जो रे है दोस्तों, ये कहाँ से जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये वाला भी रूल हमने दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है। क्या था दोस्तों उसमें, कि अगर हमारी इंसिडेंट रे आए फोकस से, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल। जी हाँ दोस्तों, पैरेलल वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किसके, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए इसे भी मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, कर दिया मैंने इसे भी रिफ्लेक्ट पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब दोस्तों देखिए कि ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो रे थी वो यहाँ पर मिल रही हैं। तो दोस्तों इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो यहीं पर बनेगी। जी हाँ दोस्तों, वो इमेज बनेगी ऐसे। बिल्कुल बन गई इमेज, दिख रही है हमें। अब दोस्तों आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बड़ा था, लेकिन हमारी जो इमेज बनी है वो थोड़ी सी छोटी बनी है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर भी जो हमारी इमेज है वो डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी बनी है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला केस हमसे दोस्तों क्या कहता है, अब जल्दी से इसे अच्छे समझते हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट हमारे किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है, तो दोस्तों हम उसकी इमेज कहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों हम उसकी इमेज देख पाएंगे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, कैसे हमने पता लगाया, हमने दो रे निकाली, उसके बाद हमने देखा कि वो दोनों रे कहाँ पर आकर मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि वो कहाँ पर आकर मिल रही हैं। तो दोस्तों वही है पॉइंट जहाँ पर हमारी बनेगी इमेज। तो चलिए आ गया समझ में ये वाला केस भी। अब समझते हैं दोस्तों इसका अगला केस, यानी कि केस 3। फ्रेंड्स, केस थर्ड हमसे कहता है कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। ये देखिए आपको दिख रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। तो दोस्तों इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सोचने वाली बात है कि दूर तो देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब बल्कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है तो कहाँ बनेगी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट से कुछ इंसिडेंट रेस पास करते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने पास कर दी है दो रेस। कौन सी, इंसिडेंट रेस। देखिए ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं दो। ठीक है, अब दोस्तों इनका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, बताइए, आप बताइए। अगर हमारी ये ऊपर वाली इंसिडेंट रे अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो दोस्तों ये तो क्या बताने की बात है। आपने अगर हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो ये बात आपको पता है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो वो फोकस से चली जाती है, यानी कि फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो चलिए इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों उससे पहले, रिफ्लेक्ट करने से पहले ये तो समझिए कि ये वाली रे कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए दोस्तों, ये आ रही है फोकस से। तो दोस्तों जब भी हमारी रे, इंसिडेंट रे, फोकस से होकर आए तो दोस्तों वो रिफ्लेक्ट हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो चलिए क्यों ना इन दोनों का ही रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। फ्रेंड्स, तो ये बना दी मैंने इन दोनों की दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे। एक रे आई यहाँ से जो कि पैरेलल चली गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी रिफ्लेक्टेड आई जो पैरेलल थी पहले से प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई फोकस से। अब दोस्तों ये एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिल रही हैं। तो वो दोस्तों पॉइंट है कौन सा, वो दोस्तों पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है। तो दोस्तों इमेज कहाँ बनेगी, दोस्तों इमेज भी तो यही बनेगी। तो चलिए इसकी इमेज भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बन गई इसकी इमेज। अरे ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो दोस्तों उसकी इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात है, अगर आपको वो दिख रही है तो आप ही बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इन दोनों का साइज़ भी दोस्तों सेम है। आप देखिए दोनों का साइज़ दोस्तों बिल्कुल सेम है, दिख रहा है, इसका भी साइज़ उतना ही लग रहा है और इसका भी। अरे लग क्या रहा है, साइज़ है सेम। चलिए अब एक बार इसको समझ लेते हैं, एक बार रिकैप करते हैं कि इसने हमसे क्या कहा है। तो दोस्तों केस थर्ड हमसे कहता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और अगर हम उसमें से रेज पास करें, कौन सी, इंसिडेंट रेज, तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज आकर मिलेंगी एक पॉइंट पर जहाँ पर बनेगा इमेज, तो वो जगह भी होगी दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी हाँ दोस्तों, वो जगह भी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए केस थर्ड आ गया, अब समझते हैं केस फोर। फ्रेंड्स, केस फोर हमसे कहता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। जी हाँ दोस्तों, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो दोस्तों उसकी इमेज जो होगी वो कहाँ पर फॉर्म करेगी। जी हाँ दोस्तों, यही हमें समझना है इस वाले केस में। तो सबसे पहले दोस्तों वही चीज़ करनी है हमें इसमें से दो इंसिडेंट रे पास करनी है। तो चलिए पहले उसे पास कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने पास कर दी दो इंसिडेंट रेज। जी हाँ दोस्तों, कर दी पास। अब दोस्तों ये देखिए कहाँ से पास हो रही है, ये जो ऊपर वाली है दोस्तों ये जा रही है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगी, तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से टच होते हुए, ठीक है। और दोस्तों दूसरी वाली रे देखिए, ये जो दूसरी वाली रे है दोस्तों इंसिडेंट रे, तो दोस्तों ये आ रही है फोकस से होकर। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इमेज कहाँ पर बन रही है, छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने पास कर दी हमारी दो रिफ्लेक्टेड रे। जी हाँ दोस्तों, कर दी, एक तो ये पास हो गई और एक ये पास हो गई। अब दोस्तों ये दोनों कहाँ पर आकर मिल रही हैं, ये दोनों दोस्तों यहाँ पर आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो मतलब जो हमारी इमेज होगी वो दोस्तों यहीं पर बनेगी। चलिए तो अब पहले उस इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये बन गई वो इमेज और आपने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, उसकी इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि ये जो इमेज बनी है वो हमारे ऑब्जेक्ट से देखिए कितनी बड़ी बनी है, यानी कि केस फोर में जो हमारी इमेज है वो एनलार्ज है, यानी कि बड़ी है हमारे ऑब्जेक्ट से। चलिए आ गया ये केस भी समझ में। फ्रेंड्स, तो अब है हमारा केस फाइव। दोस्तों ये केस क्या कहता है कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो है दोस्तों हमारे फोकस पर।
अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है हमारे फोकस पर। तो दोस्तों फोकस पर है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो उसे जानने के लिए दोस्तों हमें बनानी पड़ेगी फिर से इंसिडेंट रे। तो चलिए बना लेते हैं इंसिडेंट रेज। फ्रेंड्स तो देखिए मैंने यहाँ पर बना ली दो इंसिडेंट रे। एक बना ली मैंने ये वाली और दोस्तों दूसरी बना ली मैंने ये वाली। अब दोस्तों इनका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, तो देखिए दोस्तों ये वाली जो रे है ये जो निकल रही है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा पीछे और एक्सटेंड किया तो मैंने देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टच कर रही है। यानी कि हमारी जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच होकर आए या रिफ्लेक्ट हो, तो दोस्तों वहाँ पर इंसिडेंट रे भी वही होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी वही होगी। जहाँ से रे आई है वहीं को चली जाएगी, मतलब इसका रिफ्लेक्शन तो यही हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसका इस वाली रे का रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, तो देखिए दोस्तों ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा फोकस से होते हुए। तो चलिए दोस्तों बना देते हैं इस दूसरी वाली रे का भी रिफ्लेक्शन। दोस्तों ये बना दी मैंने इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे। अब दोस्तों देखिए ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो अभी तो यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर मैं इनको और थोड़ा दूर तक ले जाऊँगा तो ये मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी, क्योंकि दिख रहा है कि दोनों पास ही आती जा रही हैं, यानी कि एक पॉइंट पर जाकर ये ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन वो दोस्तों पॉइंट होगा हमारा बहुत दूर। जी हाँ दोस्तों, वो होगा हमारा इन्फिनिटी पे, मतलब पता नहीं है कहाँ पर है लेकिन है, और कहाँ पर, दूर है। ठीक है, तो ये केस दोस्तों हमें बताता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पर तो उसकी इमेज बनेगी दूर, बहुत दूर, इन्फिनिटी पर। चलिए ये वाला केस भी आ गया समझ में। अब दोस्तों समझते हैं इसका सबसे लास्ट केस, यानी कि केस 6। फ्रेंड्स तो ये है हमारा केस 6। तो दोस्तों ये केस हमसे कहता है कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में, यानी कि यहाँ पर है, ये फोकस है हमारा और ये यहाँ पर पोल है। ठीक है, अब ये यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब इसकी इमेज बनेगी कहाँ, तो चलिए पहले इससे इसकी इंसिडेंट रे पास करते हैं, फिर देखते हैं कि इनका रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है। फ्रेंड्स तो ये बना ली मैंने यहाँ पर दो इंसिडेंट रे। एक तो ये वाली रे बना ली और एक ये आपको छोटी सी दिख रही होगी, एक ये वाली रे बना ली। अब दोस्तों देखिए ये वाली जो ऊपर वाली रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन भी यहीं से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पाथ में चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब दोस्तों इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो तो यही होगी। ठीक है, आ गया समझ में। अब दोस्तों ये दूसरी वाली रे का रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, तो देखिए दोस्तों ये जा रही है पैरेलल, तो ये टच होके जाएगी हमारे फोकस से। तो चलिए इसका भी रिफ्लेक्शन बना लेते हैं। देखिए दोस्तों बना ली मैंने इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन दोस्तों ये तो मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से दूर ही होती जा रही हैं। इसका मतलब दोस्तों ये आगे जाके किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। तो क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी, दोस्तों बनेगी तो, लेकिन कैसे, अब वो देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर तो इसकी इमेज बनने से रही, यानी कि रियल इमेज नहीं बनेगी, अब इसकी बनेगी वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, पहले दोस्तों इसकी इमेज देख लेते हैं कहाँ पर बनेगी, फिर समझते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इस साइड हमारे जो रिफ्लेक्टेड साइड है उस साइड तो इसकी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको इस साइड बना सकता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वाली रे को मैंने कर दिया यहाँ से और एक्सटेंड, उसके बाद दोस्तों मैंने इस वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी यहाँ से भी कर दिया, इसे भी एक्सटेंड। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर मिल गई, तो दोस्तों इसकी इमेज तो बन गई। तो क्या हम इसे देख पाएंगे, बिल्कुल देख पाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है एक और बात, कि अगर दोस्तों आपको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है, अब देखिए इसकी इमेज बनेगी कैसे है, इसकी इमेज बनी है यहाँ पर ऐसी। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इसकी इमेज कैसे देख पाएंगे, तो देखिए दोस्तों अगर आप अपनी आइज़ को, अपनी आँखों को अगर यहाँ रख के देखेंगे, जी हाँ दोस्तों अगर आप अपनी आइज़ को यहाँ रख कर देखेंगे तो आपको ये ज़रूर दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी आइज़ को यहाँ रख के देखा, अगर आपने अपनी आइज़ को यहाँ रख के इसको देखने की कोशिश करी,
तो दोस्तों आप नहीं देख पाएंगे। यही होती है दोस्तों वर्चुअल इमेज। जी हाँ दोस्तों, जिस इमेज को, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिस इमेज को, जो इमेज तो है बन रही है, लेकिन हम उसे केवल एक ही जगह से देख सकते हैं जहाँ से हमने उन लाइंस को ज्वाइन करा है, वो होता है दोस्तों वर्चुअल इमेज। और जिसे दोस्तों हम कहीं से भी देख सकते हैं, वो होती है दोस्तों हमारी रियल इमेज। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को और अच्छे से समझते हैं। उससे पहले दोस्तों ये देखिए कि ये जो हमारी इमेज बनी है वो हमारे ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनलार्ज है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब दोस्तों एक बार ना ये जो हमने अभी समझा है रियल और वर्चुअल, इसे और अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये है मेरा एक कॉनकेव मिरर। ये इसकी जो ये है, ये हमारा कौन सी साइड है दोस्तों, ये पीछे वाली साइड जहाँ पर पॉलिशिंग हो रही है, और ये वाली जो साइड है यहाँ पे दोस्तों रिफ्लेक्शन होगा। अब दोस्तों ये मान लीजिए इसकी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब दोस्तों ये है हमारा फोकस। ठीक है। और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आ गया समझ में। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जी हाँ दोस्तों, वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है थोड़ा सा दूर, यहाँ पर, तो दोस्तों उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ये हमने दोस्तों हमारे केसेस में सीखा है। फिर भी एक और बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने इसकी एक रे निकाली ऐसी जो कि है पैरेलल हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से, यहाँ पर फोकस से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों एक रे तो हमने ये बना ली। अब दोस्तों एक दूसरी रे जो रिफ्लेक्ट करी मैंने, वो यहाँ से करी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई इस तरीके से। तो दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे दोनों यही रहेंगी, इसलिए मैंने दोस्तों इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा कि इंसिडेंट रे भी यही होगी और रिफ्लेक्टेड भी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे पास होती है, तो दोस्तों उसकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने इनका पाथ चेंज नहीं किया, इन्हें एक ही जगह पर रहने दिया। ठीक है। अब दोस्तों इसकी इमेज कहाँ बन रही है, देखिए इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर इस तरीके से। मैं इसको ब्लैक स्केच से करके दिखाता हूँ और अच्छा दिखेगा आपको। दोस्तों इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, और कैसी बन रही है दोस्तों, उल्टी बन रही है इस तरीके से, देखिए उल्टी बन रही है इस तरीके से। अब दोस्तों एक और बात, ये हमारी कौन सी इमेज बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस इमेज को यहाँ से देखना चाहूँ, अगर मैं इस इमेज को अपनी आइज़ को यहाँ पर रखूँ और यहाँ से इसे देखना चाहूँ, तो मैं आराम से देख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं अपनी आइज़ को यहाँ पर रखूँ और फिर मैं देखना चाहूँ, तो तब भी दोस्तों मैं इसको देख पाऊँगा, यहाँ से भी मैं इसको देख पाऊँगा। अगर दोस्तों मैं अपनी आइज़ को रखूँ यहाँ पर, यहाँ से देखना चाहूँ, तो भी दोस्तों मैं इसको देख पाऊँगा। यानी कि रियल इमेज वो होती है जिसको हम कहीं से भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो ये बात समझ में आई, और दोस्तों एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि दोस्तों रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड बनती है। तो याद रखिए, जब भी बनेगी रियल इमेज, जब भी बनेगी रियल इमेज तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। कैसी होगी, इन्वर्टेड। ये हमेशा याद रखिएगा कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। चलिए ये वाली बात हमें आ गई समझ में। अब बताइए कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज कैसे समझें। तो चलिए उसे भी समझते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब समझते हैं वर्चुअल इमेज का केस। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा फिर से एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये दोस्तों, इसकी कोटेड साइड है, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा अंदर की साइड। तो देखिए दोस्तों, अब ये मैंने बना ली इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर बन गई इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया दोस्तों इसका फोकस, ये हो गया दोस्तों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए दोस्तों, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो है मेरा, अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर है, मतलब फोकस
और यहाँ हमारे पोल के बीच में। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें से हम करते हैं इसकी रिफ्लेक्टेड रे पास, उससे पहले करते हैं इंसिडेंट रेस। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी 2 इंसिडेंट रेस पास करते हैं। एक मैंने पास करी दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाली जो रे गई है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। तो ये यहाँ से फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे दोस्तों मैंने बनाई, तो दूसरी रे बनाई मैंने दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर, और इसको दोस्तों मैंने एक्सटेंड किया तो मैंने ये देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर टच कर रही है, यानी कि इसकी जो इंसिडेंट रे है वो भी यही होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब यहाँ से जो रे हैं दोस्तों दूर होती जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है ये किसी पॉइंट पर मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इन रेस को पीछे की तरफ कर दिया है एक्सटेंड। दोस्तों यहाँ पर ये एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो दोस्तों इसका मतलब जो इसकी इमेज होगी क्या वो पीछे बनेगी? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर इस तरीके से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। अब दोस्तों क्या ये इमेज रियल है? क्या ये इमेज रियल है? बिल्कुल नहीं रियल है। क्यों? ये इमेज है वर्चुअल। क्योंकि अगर मैं अपनी आइज़ को, अपनी आँखों को यहाँ रख कर देखना चाहूँ इस इमेज को, तो मैं दोस्तों नहीं देख पाऊँगा। लेकिन अगर मैं अपनी आइज़ को रखता हूँ यहाँ पर इन रेस के बीच में, जिससे कि मैं ये वाला पोर्शन देख सकूँ, तो दोस्तों मैं बहुत इजीली यहाँ से देख पाऊँगा, बिल्कुल देख पाऊँगा। तो दोस्तों इसीलिए ये इमेजेस होती हैं वर्चुअल, कि केवल एक ही जगह से देख सकते हैं और कहीं से हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी दोस्तों वर्चुअल इमेज, ये होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, आगे समझ में। और दोस्तों एक और बात, ये जो इमेज बनी है ये दोस्तों बनी है सीधी, यानी कि इरेक्ट। ये बनी है दोस्तों इरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सीधी, कोई चेंज नहीं हुआ। जैसी इमेज ऑब्जेक्ट था बस साइज़ बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके की हमारा ऑब्जेक्ट था उसी तरीके का दोस्तों हमारी इमेज बनी है। तो दोस्तों ये हमने समझा कि हमने सारे हमारे केसेस समझे, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज कौन सी होती हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें समझी दोस्तों आज हमने। फ्रेंड्स, तो देखा आपने आज की इस वीडियो में हमने कितनी आसानी से कॉनकेव मिरर के सारे केस समझे, और दोस्तों हमने समझे क्या वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, ये भी समझा दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। जी हाँ दोस्तों, तो तब तक दोस्तों हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?